हाय दोस्तों। तो बिना देर किए हुए कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी के शुरुआत में दो स्कूल की बसें दिखाई जाती हैं, जो कि उन दोनों स्कूल की बसों में स्कूल की छात्राएं होती है और उसी में एक लड़की होती है जिसका नाम मैरी था। वो लेकर कुछ बुक में अपने लिख रही थी और अचानक एक जोरों की हवा आती है और जिसकी वजह से उसकी पेन नीचे गिर जाती है। वो लेने के लिए झुकती है और वो हवा इतनी खतरनाक होती है कि किसी को मालूम ही नहीं पड़ता। अदृश्य जैसी रहती आती है और आधे बस को पूरा कट कर देती है, जिसकी वजह से वो नीचे झुकने की वजह से वो तो बच जाती है और बाकी पूरी बस पूरी लड़कियां जो भी थी सब आधे पर कट जाती हैं। वो ये सब नज़ारा देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और उसके ऊपर खून के छींटे आ जाते हैं और वो काफ़ी डरी हुई होती है, काफ़ी सहमी हुई होती है, क्योंकि वो ये सब नज़ारा देखना बोले तो बहुत ज़्यादा खतरनाक था, भयानक था, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और घबरा जाती है। और वह वहाँ से भागती हुई आगे की तरफ रास्ते में बढ़ती है और देखती है कि आगे कुछ लड़कियाँ साइकिलिंग कर रही थी, जो रेसिंग कर रही थी। वो आगे रास्ते से जा रही थी और वो हवा वो आती है, उधर पहुंचती है और उन लोगों को भी आधे पर काट के चली जाती है। और कोशिश तो करती है, बहुत आवाज़ देती है उन लोगों को रुकने के लिए, लेकिन वो लोग उसकी आवाज़ को नहीं सुन पाते और हवा आती है, उन लोगों को आधे पर काट के चली जाती है, जिससे वो और ज़्यादा घबरा जाती है। और वो देखती है कि एक नदी के किनारे कुछ लड़कियां वहाँ पर खेल रही थी, मौज मस्ती कर रही थी और वो उन लोगों को दूर से आवाज़ देने की कोशिश करती है, पुकारती है, तेज़ से चिल्लाती है, लेकिन वो लोग उसकी आवाज़ को नहीं सुन पाते। और फिर वो अदृश्य हवा अचानक उन लोगों के पास पहुंचती है और उन लोगों को भी आधे पर काट देती है। यह नज़ारा देखकर वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। वहाँ से ये सब नज़ारा देखते हुए बहुत डर गई थी और बहुत सहमी हुई थी। फिर ये सब देख तक के वो वहाँ से फिर भागती है। भागते भागते वो एक स्कूल के पास जाके पहुँचती है। फिर वो वहाँ पर देखती है कि उसके साथ जो बस में लड़कियाँ मर गई थी वो सब और उसकी बेस्ट फ्रेंड सभी लोग वहाँ पर खेल रहे थे। जैसे ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं, या सोच ही रही थी वो कि उसकी बेस्ट फ्रेंड मिलती है और उसे अच्छे से समझाती बुझाती है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम घबराओ मत। मैरी की फ्रेंड उसे समझा ही रही थी कि अचानक वहाँ पर बम ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से सारी लड़कियाँ वहाँ से दौड़कर बाहर की तरफ भागने की कोशिश करती हैं। फिर भी वो सब वहाँ पर मारी जाती हैं। वो सब नज़ारा देखकर बहुत वो घबरा रही थी और उसकी दोस्त भी वहाँ पर और फिर वह वहाँ से भागते भागते एक लड़की के साथ चर्च में जा पहुँचती है और वहाँ पर वो देखती है कि वहाँ पर सभी लोग तो जिंदा हैं। और फिर अचानक वहाँ पर उसे एक जादूगर दिखाई देता है और उसे वहाँ पर कोई अदृश्य आवाज़ सुनाई देती है और जो कहती है कि ये हकीकत नहीं, ये एक सपना है। और ये सब आवाज़ सुनकर उसे कुछ ऐसा एहसास होता है कि शायद सच में ये सपना ही है, जिसकी वजह से वो अदृश्य आवाज़ बोलती है कि तुम आत्महत्या कर लोगी तो तुम अपनी पुरानी दुनिया में वापस लौट आओगी। उसकी आवाज़ को सुनकर मैरी तुरंत अपने सीने में एक छुरा घोंप लेती है, जिसकी वजह से वो वहीं पर तुरंत मर जाती है और फिर वो अपनी पुरानी दुनिया में वापस लौट आती है। फिर वह अपने सपनों की दुनिया से आज़ाद हो जाती है। वह केवल उसके मन का भ्रम था, वह एक केवल सपना देख रही जो कि उसके सपने में सब चीज़ें घटित हो रही थी।